जय हिंद, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और ये नया टॉपिक हमें हेल्प करेगा, हमारे राइटिंग स्किल को बढ़ाएगा, हमारे प्रोनाउंसिएशन स्किल को बढ़ाएगा, हमारे स्पेलिंग स्किल को बढ़ाएगा। उसके लिए कुछ रूल्स हम डिस्कशन करेंगे और इस रूल्स में देखेंगे कि कैसे हम अपने स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं, राइटिंग स्किल कैसे ठीक कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे पहले आप तो ये रिकॉग्नाइज करो कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होते कैसे हैं, ओके? क्योंकि बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एक ही लेटर अलग अलग शब्द में ऐड होकर के अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल ए कई जगह ए प्रोनाउंस होता है, लेकिन दूसरी जगह कई अलग अलग जगह पे ये ए प्रोनाउंस होता है, ए का साउंड क्रिएट करता है। उसी तरह से सी है, सी से हम जानते हैं कि क का उच्चारण होता है, लेकिन कहीं कहीं ये स का उच्चारण करता है, राइट? तो इस तरह से आपको बहुत ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें ये कंफ्यूजन्स होते हैं और आप जब स्पेलिंग करते हो तो उसमें दिक्कत आती है कि आप बोलोगे क्या, आप प्रोनाउंस क्या करोगे, लिखोगे कैसे। तो बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। ये कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला रूल है, वो ये रूल कहता है कि अगर कोई वर्ड क्यू के साथ आ रहा है तो क्यू हमेशा यू के साथ आएगा, ऑलवेज, अकेला नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ आप, जैसे यहाँ पे देखो, क्वीन, क्वारल, क्वाइट, क्वैट, क्विक, क्वालिटी, क्वेंच, क्वेश्चन। इन सब में देखो जहां जहां भी क्यू है, क्यू के साथ हमेशा यू आया हुआ है। हालांकि ये सारे वर्ड्स क्यू से ही शुरू हो रहे हैं, तो जहां भी होगा क्यू, चाहे वो शुरुआत में हो किसी वर्ड के या बीच में हो, लास्ट में तो होगा नहीं, तो लास्ट में भी अगर होता है तो वहां पे भी यू आएगा ही आएगा। तो क्यू हमेशा यू के साथ आएगा। ड्यूरिंग द सेशन आपको बहुत ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो बहुत लोगों के लिए नए हो सकते हैं, उनका मीनिंग उनको नहीं पता होगा, और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत सारी जानकारी होगी, उसके बारे में उसको पता होगा। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके बारे में मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि मैं उनको उसका मीनिंग बताता चलूं। अब यहाँ पे तीन वर्ड हैं, जैसे क्वाइट और क्वाइट, दोनों एक साथ है। क्वाइट का स्पेलिंग क्या है? QUITE, ये है क्वाइट। और दूसरा है QUIET। दोनों के स्पेलिंग में सिमिलरिटीज है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप जब अभी एक बार याद कर लोगे, महीने दो महीने बाद जब आप इसको लिखोगे या बोलोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसका स्पेलिंग क्या था। लिखते समय आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, अत्यंत। इसको सेंटेंस में आप कैसे यूज करते हो? जैसे आप किसी के साथ चैटिंग करते हो, उसमें आप बातचीत करते हो, लिखते हो आई होप यू विल बी क्वाइट वेल। तो इसका क्या मतलब हो गया कि मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे क्वाइट का क्या मतलब आया? बिल्कुल, अत्यंत, ठीक ठाक, ओके? और उसी तरह से अब यहाँ पे क्वैट है, तो इसका स्पेलिंग क्या है? QUIET। टी के पहले ई आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ई का। इसकी वजह से इसका मायने बदल गया। इसका मायने है चुप रहना, शांत रहना या शांत। जैसे हम किसी को बोलते हैं बी क्वाइट, बी क्वाइट मतलब शांत रहो, चुप रहो, शोर मत मचाओ, राइट? तो ये आप जब यूज करोगे, बार बार लिखोगे, लिख करके प्रैक्टिस करने में ये ज्यादा आपको समझ में आएगा कि ये कैसे डिफरेंशिएट करता है। दूसरा है क्वेंच। क्वेंच में क्या है? QUENCH। इसमें भी देखो क्यू के साथ यू आया हुआ है। अब क्वेंच का मतलब क्या होता है? शांत करना, बुझाना, है ना? समझ में आ गया? नेक्स्ट रूल कहता है, इफ a suffix full to be added in any end of the word, then full becomes full with single l। अगर कोई शब्द में full ऐड करते हो, full क्या है? यहाँ पे suffix की बात कर रहा है, ठीक है? suffix की बात कर रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि suffix क्या होता है, ओके? suffix वो होता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में कुछ आप ऐड करोगे, कोई वर्ड है या कोई वर्ड का छोटा पार्ट है, जैसे ed है, full है, os है,ous है, ly है, ये सब सारी चीज क्या हो गए? हम वर्ड के लास्ट में ऐड करते हैं। तो जो वर्ड के लास्ट में जो भी वर्ड ऐड होगा उसको बोलते हैं सफिक्स, ओके? और लेकिन कोई ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसमें हम पहले कुछ जोड़ते हैं, शब्द के पहले जोड़ते हैं, तो जो शब्द के पहले जुड़ेगा उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो बाद में जुड़ेगा उसको बोलते हैं सफिक्स। ये रूल यही कह रहा है। अब यहाँ पे देखो, फेथ प्लस फुल, तो यहाँ पे क्या हो गया? फेथ प्लस फुल। फुल का स्पेलिंग क्या है? FULL, और इससे क्या बना? फेथफुल। फेथफुल में जो फुल का स्पेलिंग है वो सिंगल एल हो गया। ये रूल यही तो कह रहा है कि अगर आप इसी वर्ड में कोई सफिक्स ऐड करते हो और वो सफिक्स अगर फुल है तो जो वर्ड बनेगा, नया वर्ड जो बनेगा, उसमें वो फुल का स्पेलिंग सिंगल एल के साथ आएगा। क्लियर? उसी तरह से हार्म प्लस फुल। हार्म प्लस फुल, फुल का स्पेलिंग क्या है? डबल एल है। जब ये हार्मफुल बना तो फुल का स्पेलिंग सिंगल एल हो गया। उसी तरह से चीयर प्लस फुल, तो क्या हो गया? फुल में देखो यहाँ पे भी डबल एल है। जब ये चीयरफुल बना तो चीयरफुल का जो फुल है वो सिंगल एल है। नेक्स्ट है ट्रूथफुल, तो ये क्या बना? ट्रूथफुल। तो ट्रूथफुल का जो फुल है वो सिंगल एल है। क्लियर? समझ में आ गई बात? इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। होप सबको आ रहा होगा।
नेक्स्ट रूल कहता है कि इफ अ वर्ड एंड्स विथ वाई द सफिक्स फुल टू बी एडेड देन वाई कन्वर्ट्स इनटू आई एंड फुल बिकम्स फुल विथ सिंगल एल। ये देखो इसमें ऊपर वाला भी काम हो रहा है और एक नया चीज ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? ऊपर वाला काम ये हो रहा है कि जो फुल का स्पेलिंग FULL है वो FUL सिंगल एल के साथ आएगा, लेकिन बीच में क्या हो रहा है कि अगर कोई वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो वाई है और उसमें आप फुल ऐड करोगे तब क्या होगा? तो वाई के रहने से जब फुल आप सफिक्स ऐड करोगे तो वो वाई आई में कन्वर्ट हो जाता है और फुल का जो डबल एल है वो सिंगल एल के साथ नया वर्ड बनाता है। अब एग्जांपल से आपको ये क्लियर होगा। दो वर्ड है ड्यूटी प्लस फुल। तो ड्यूटी का जो लास्ट लेटर वाई है, अब वाई होने की वजह से अब उसमें आपने फुल सफिक्स ऐड किया तो ड्यूटीफुल बना, लेकिन ड्यूटीफुल का स्पेलिंग बदल गया यहाँ पे। क्यों बदला? क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई है और उसमें आप अगर फुल सफिक्स ऐड करते हो उस कंडीशन में वाई आई में बदल जाता है और फुल सिंगल एल के साथ ऐड हो जाता है। तो ये ड्यूटीफुल बना। तो अब पहले जो ड्यूटी था उसका स्पेलिंग है DUTY और जो बाद में ड्यूटी बना वो उसका स्पेलिंग बना DUTI और फुल जो डबल एल के साथ था वो अब वो सिंगल एल के साथ आ गया FUL, राइट। उसी तरह से ब्यूटी प्लस फुल। तो ब्यूटी का स्पेलिंग देखो BEAUTY, इसके लास्ट में क्या है? वाई। अब इसमें आपने जोड़ा फुल FULL फुल, वर्ड बना ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे स्पेलिंग बदल गया। ब्यूटी का स्पेलिंग क्या आया? BEAUTI। ओके, जो वाई था वो आई में बदल गया और फुल जो डबल एल के साथ था अब यहाँ पे सिंगल एल आ गया। क्लियर? समझ में आया बात है? नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है इफ अ वर्ड एंड्स विद डबल एल एंड एनी सफिक्स टू बी एडेड देन डबल एल बिकम सिंगल एल। एक कुछ एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो वेल प्लस कम। अब यहाँ पे वेल क्या है? वेल यहाँ पे मेन वर्ड हो गया और कम उसका सफिक्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पे सफिक्स समझ में आ रहा होगा कि हम किसी वर्ड के लास्ट में जोड़ते हैं तो वो सफिक्स होता है, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, वो कोई मीनिंगफुल वर्ड हो या LY जैसा कोई वर्ड हो या OUS हो, US हो या कम या फुल या रेडी या कोई भी, ये सारी चीज क्या काम कर रहा है? सफिक्स का काम कर रहा है। तो देखो वेल प्लस कम, तो वेल का स्पेलिंग क्या है? डबल एल। डबल एल क्या है? इस वर्ड के लास्ट में है। तो यही तो बोला कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में डबल एल है और उसमें आप अगर कोई सफिक्स ऐड करोगे तो जो नया वर्ड बनेगा उसमें वो डबल एल सिंगल एल में बदल जाता है। तो वेल प्लस कम, जब ये कम सफिक्स ऐड हुआ तो वेलकम बन गया, लेकिन वेलकम का स्पेलिंग बदल गया। वेलकम में वेल जो है वो सिंगल एल के साथ है। क्लियर? उसी तरह से स्किल प्लस फुल, तो वर्ड बना स्किलफुल। स्किल का जो डबल एल है वो सिंगल एल हो गया और फुल का भी जो डबल एल है वो सिंगल एल बन गया। ऑल प्लस मोस्ट, तो इसमें क्या है? ऑल क्या है? मेन वर्ड है, इसका लास्ट लेटर डबल एल है, उसमें आपने सफिक्स ऐड किया, ये वर्ड बना ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का स्पेलिंग देखो ये सिंगल एल है। उसी तरह से ऑल में हमने क्या ऐड किया? ऑल प्लस रेडी। तो अब जब रेडी हमने ऐड किया तो ऑल का स्पेलिंग सेम क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा और ये ऑल रेडी बनेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट रूल कहता है इफ अ वर्ड एंड्स विथ एल एंड बिफोर दिस एल देयर इज अ वोवेल। क्लियर? समझ में आ रहा है? इफ एनी सफिक्स टू बी एडेड देन एल कन्वर्ट्स इनटू डबल एल। अब यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। पहले क्या था कि जो ऐसा वर्ड जिसके अंत में डबल एल है वो सिंगल एल हो रहा था। अब क्या कह रहा है इस रूल में कि अगर कोई वर्ड शुरू में सिंगल एल है और उसमें यहाँ पे एक कंडीशन आ गया कि जब सिंगल एल है और उसके पहले एक वोवेल हो, कोई भी वोवेल हो, आपको पता होना चाहिए कि वोवेल क्या होता है? A-E-I-O-U, 5 वोवेल्स होते हैं। होप सबको ये क्लियर होगा। अब उस 5 वोवेल्स में से कोई भी एक वोवेल हो, A हो, E हो, I हो, O हो, U हो, कुछ भी हो, अभी देखते हैं वो एग्जांपल में समझ में आएगा। बहुत ऐसे वर्ड्स आपके पास भी होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे अगर वर्ड होंगे जिसका लास्ट लेटर L हो और L के पहले कोई वोवेल हो और उसमें अगर कोई आप सफिक्स ऐड करते हो, अब यहाँ पे सफिक्स कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में वो जो सिंगल एल था लास्ट वाला वो डबल एल हो जाएगा। क्लियर? समझ में आई बात? अब ये एग्जांपल से और क्लियर समझ में आएगा। अब एग्जांपल यहाँ पे है लेवल प्लस ईडी, एक वर्ड बनाया है लेबल्ड। तो लेबल एक वर्ड है, इसका लास्ट लेटर क्या है? एल, सिंगल एल है और सिंगल एल के पहले क्या कह रहा है कि देयर शुड बी अ वोवेल। अगर वोवेल है तो इसके आगे क्या वोवेल है? ई, राइट। तो अब उसमें आपने क्या जोड़ा? ईडी। तो जब ऐसा होगा तो जो सिंगल एल है वो डबल एल में बदल जाएगा जब नया कोई वर्ड बनाएगा। तो इसने क्या नया वर्ड बनाया? लेबल्ड। तो लेबल्ड में डबल एल आ गया। उसी तरह से क्वारल प्लस ईडी। अब क्वारल में देखो इसका लास्ट लेटर एल है, उसके पहले एक वोवेल है ई, उसमें आपने जोड़ा ऐड किया सफिक्स ईडी, तो ये बन गया क्वारल, राइट। तो क्वारल का स्पेलिंग क्या हो गया? ये सिंगल एल पहले जो था क्वारल का, अब क्वारल्ड में डबल एल हो गया। उसी तरह से ट्रेवल प्लस ईडी, ट्रेवल का लास्ट लेटर क्या है? एल, उसके पहले है ई, अब उसमें आपने ई क्या है यहाँ पे? वोवेल है, उसमें आपने ऐड किया सफिक्स ईडी, तो ये नया वर्ड बनाया ट्रेवल्ड। तो ट्रेवल्ड का स्पेलिंग क्या हो गया? सिंगल एल की बजाय अब यहाँ पे डबल एल हो गया। उसी तरह से
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है लेवल प्लस ईडी। अब लेवल का स्पेलिंग क्या है, इसका लास्ट लेटर है एल और एल के पहले है ई। ई क्या है यहाँ पे, वोवेल, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा और तब उसमें आप कोई सफिक्स ऐड करोगे तो उसका लास्ट लेटर डबल हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो गया, लेवल्ड में जो लास्ट एल था वो डबल एल हो गया। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसके कुछ एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन का क्या मतलब हुआ कि जो अभी हमने रूल पढ़ा वो रूल उस वर्ड में अप्लाई नहीं होगा। सब कुछ सेटिस्फाई करेगा, सारे रूल रेगुलेशंस, सारे कंडीशंस उसके फॉलो करेंगे, लेकिन ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमें दिया है पैरेलल। पैरेलल का यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, लास्ट में देखो सिंगल एल है और सिंगल एल है, उसके बाद उसके पहले एक वोवेल भी है ई, तो पहले जैसा ही है। अब उसमें आपने ईडी एक सफिक्स ऐड किया और इससे एक वर्ड बना पैरेलल्ड, लेकिन ये जो लास्ट वाला एल था वो डबल नहीं हुआ। राइट, क्लियर। तो ये एक्सेप्शन हो गया, मतलब ऐसे वर्ड्स में ये वाले रूल अप्लाई नहीं होगा। हर रूल्स में मैक्सिमम आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से लीगल प्लस आइज, तो यहाँ पे लीगल एक वर्ड है, यहाँ इसका लास्ट लेटर क्या है, एल, और उसके पहले ए है। ए क्या होता है, वोवेल, और उसमें ISE कोई भी हमने सफिक्स ऐड कर दिया तो एक नया वर्ड बना लीगलाइज। तो इस लीगलाइज में जो लीगल एल जो लास्ट लेटर है वो डबल नहीं हुआ, मींस ये रूल इसमें अप्लाई नहीं हुआ। उसी तरह से क्वारल प्लस सम, तो क्वारल का जो लास्ट लेटर है एल और उसके पहले है ई, एकदम मैच कर रहा है, लेकिन हमने उसमें सम क्या ऐड किया, सफिक्स। सम यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सफिक्स का, और उसे एक वर्ड बना क्वारल सम। तो क्वारल सम में डबल एल नहीं है, वो सिंगल एल ही रह गया, मींस कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है। अब आपको इसमें हो सकता है कि एक दो वर्ड आपको समझ में नहीं आए, जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि क्वारल सम हो सकता है बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि इसका क्या मतलब है। तो क्वारल सम का मतलब होता है झगड़ालू, मतलब जो आदमी झगड़ा करने वाला है, झगड़ता है, उसको झगड़ालू बोलते हैं, तो वो क्वारल सम हो गया। तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट्स में लिख करके आप पूछ सकते हो, फिर डिस्कशन करेंगे उस पर जो भी आप टॉपिक पूछोगे। बाकी आप अपना प्रैक्टिस करो, बढ़िया से पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब खुश रहो, खूब खेलो, खूब मजे करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।